ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आज भादो मास कृष्ण पक्ष की पाप नाशिनी अजा एकादशी का व्रत है, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं, जो एकादशी के दिन श्री हरि के समीप जागरण करते हुए रात में दीप दान करता है और व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, तो उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। और देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। आज एकादशी के दिन प्राणी को लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने से सभी पाप शाप ताप का नाश हो जाता है तथा इसकी दुर्लभ व्रत कथा महिमा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आज की कथा सुनने से पहले आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, समस्त सुखों को देने वाले, हम इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। हे कमल नयन, हे भगवान श्री विष्णु, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आज आप सबसे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण की यह परम सुखदायी कथा। प्राचीन काल में दक्षिण देश में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक महंत रहा करते थे। एक दिन एक अहिर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। उसके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। वह लड़का 12 वर्ष का था। इससे पहले वह अपने गांव में अपने काका काकी के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कै कै लगाई कि बेचारे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और वह भागकर इसी महंत जी के आश्रम में आ गया, जहां वह मंदिर स्थित था। उस लड़के का नाम गरीब दास था। गरीब दास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। उसका यह काम था कि दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और आराम से सो गया। यही गरीब दास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। अब ऐसे ही एक दिन एकादशी का दिन था। उस मंदिर के महंत जी ने गरीब दास से कहा, देखो गरीब दास, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसीलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहर में स्नान करना और वन की कंडी बीन कर आग सुलगा लेना। पानी से उस जगह को पवित्र कर लेना, समझे? गरीब दास ने कहा, जी गुरुजी, समझा। तब महंत जी ने आगे कहा कि अपने अंगोछे पर आटा गूंदना। मैं तुमको एक लौकी का कमंडलू देता हूँ, उससे तुम पानी भरकर उसी से काम चलाना। आध आध पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? अब गुरु जी की यह बात सुनकर गरीब दास को गुस्सा आ गया। उसने बड़े ही भोलेपन में कहा, तो गुरु जी अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? गरीब दास के इस जवाब पर महंत जी को गुस्सा आ गया और वे नाराज हो गए। आगे महंत जी ने कहा, पागल है क्या गरीब दास? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौधापन मिलता है। देखो, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतार कर रख देना, तभी भोजन ग्रहण करना। गरीब दास ने कहा, हीरा? कैसा हीरा? महंत जी बोले, तुम्हारे गले में पहनने के लिए मैंने एक शालिग्राम जी की ताबीज बनाकर बांध कर दी थी ना, उसे हीरा कहते हैं। वह ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सूना है। गरीब दास ने कहा, गुरु जी, मैंने उसे उतार कर फेंक दिया। अब यह सुनते ही गुरु जी को बड़ा ही गुस्सा आया। वे बोले, बड़ा गधा है, कहाँ फेंक दिया? गरीब दास बोला, गुरु जी, छप्पर पर उठाकर मैंने फेंक दिया। गुरु जी बोले, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, अबे उसे फेंक क्यों दिया? गरीब दास ने कहा, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा गुरु जी? मुझसे सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था, तो मालूम पड़ता था कि जान चली जाएगी, इसीलिए मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। तब यह सुनकर गुरुजी ने बोला, अरे राम राम, चेला है कि चैला है? कहाँ फेंका है तूने शालिग्राम जी को? लेकर आ मेरे पास। गरीब दास अब घबरा गया।
उसे लगा कि यह बूढ़े साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज खोज कर लाया और गुरुजी को दे दिया। महंत जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, समझे? इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गरीबदास बोला, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ और भोग लगाओ, समझे? फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा, समझ गया गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा तो आ, अब हीरा तेरे गले में बांध देता हूँ। अब गुरुजी की ये बातें सुनते ही गरीबदास ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं इसे गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दबा दिया तो ये तो छलिया है, कभी भी छल कर सकते हैं। आप ऐसा करिए गुरुजी कि मेरे कमर में बांध दीजिए। तब महंत जी ने कहा, कमर में नहीं, आओ तुम्हारे बाजू में बांध देता हूँ। देखो गरीबदास, तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज बाजू बंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए, आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। और फिर महंत जी ने उसे एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे? अब सभी गायों को लेकर गरीबदास नदी के रास्ते चल पड़ा। जब दोपहरिया हुई तो गुरु जी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू भूनकर भरता बनाया, चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया और सुंदर सुंदर पत्तों को लाकर उसका पत्तल बना दिया। उसी पर चारों बाटी को रखकर उसने मूर्ति के सामने रख दी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की, फिर कहा, हे गोपाल जी, आओ भोग लगाओ। अब फिर आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों का त्यों पड़ी हैं, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। उसने यह समझ लिया। अब सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की कि हे गोपाल जी, आइए भोग लगाइए, मुझे बड़ी भूख लगी है। मगर एक भी बाटी वहां से कम नहीं हुई। गरीबदास जी ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक वह भी भोजन नहीं करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही थी। दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बज गए भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए मनाते मनाते। अब फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है और यह नादान भी है। अब उसकी नादानी और भक्ति भोलापन देखकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। फिर अब की बार गरीबदास ने जब नेत्र खोला तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है और वहाँ पर पड़ी बाटी खा रहा है। गरीबदास ने कहा, गोपाल जी, आप तो बड़े ही ढीठ हैं, आपने तो मुझे भूख के मारे मार डाला और जल्दी प्रकट नहीं हुए, क्या आप पहले प्रकट नहीं हो सकते थे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब की बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो पहले बुलाने में ही मैं आ जाऊंगा। चटपट एक बाटी खाकर खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे ना गरीबदास, जो बचा है खा लो। तो गरीबदास ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, एक बाटी बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा रानी भी आएंगी तो तुम उनके लिए 2 बाटी और भी बना देना, समझे? अब यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक तो आधा सेर की थी, आज वह थोड़ा सा भूखा रह गया। फिर अगली एकादशी आई, तब महंत जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा कि गुरुजी, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी भी आएंगी, पाव भर आटा और दे दीजिए। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसीलिए बकवास कर रहा है। अब गुरुजी ने बिना कुछ कहे 3 पाव आटा तौल कर दे दिया, आलू भी तौल कर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात नहीं समझी।
प्रिय भक्तों, अब दोपहर को फिर से वही लीला हुई। उसने 6 बाटी लगाई, ऊपर से नमकहीन आलू का भरता रखा। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया, त्यों ही ठाकुर जी ठकुरानी सहित वहां आ गए। अब 2 टिक्कर तो भोग में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबदास, परंतु अब की बार जो एकादशी आएगी ना, उसमें सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद नहीं रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था। फिर इसके बाद तीसरी एकादशी आई। अब की बार ठाकुर जी और राधा रानी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी सहित चारों वहां पधारे। अब चारों ने 4 बाटी खा ली। अब इस बार 2 बाटी देखकर गरीबदास मन मसोस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का तो अंत ही नहीं है। अब इसके बाद जब सब लोगों ने खा पी लिया, तब हंसकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गरीबदास से कहा, गरीबदास, मैंने कहा था ना कि अब की बार सेर भर आटा लाना। खैर, अब की एकादशी जब आएगी तब 1.5 सेर आटा लाना, समझे। गरीबदास बोला, क्यों भगवान जी। श्री कृष्ण जी बोले, मेरे 2 सखा मनसुखा और सुदामा जी भी आएंगे। अब यह सुनते ही गरीबदास बोला, नहीं नहीं प्रभु, उनको लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको और ठकुरानी जी को भोग लगाता हूँ, पूरे खानदान भर को नहीं, समझे प्रभु जी। आपको अब किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी। अब की बार आटा ज्यादा लाना होगा। अब हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने पत्नियों के साथ गोलोक चले गए। ऐसे ही करते करते 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। तो गुरु जी ने कहा, बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी है, तुम नदी किनारे जाकर वहीं अपने लिए भोजन बना लेना। अब यह सुनते ही गरीबदास बोला, हे गुरु जी, रोज रोज एकादशी आ जाती है, मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तब गुरु जी ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ होती है। गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है गुरुजी ना, वही जानता है कि मुझे क्या तकलीफ है। गुरुजी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव आटे का रोटी खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरिये में आधा शेर ही खाते थे। वन में 3 पाव से भूख तुम्हारी नहीं मिटती। तुम आटे का क्या करते हो? आटे को बेचती हो? गरीबदास बोला, नहीं नहीं गुरुजी, मैं ही सब आटे का रोटी बनाकर नहीं खाता हूँ। वहाँ तो ठाकुर जी का पूरा खानदान आता है, वे लोग भी खाते हैं। कभी 2 जन आते हैं, कभी 4 जन आते हैं, कभी 6 प्राणी आते हैं। अब की बार आप 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चे चे से तो काका की कै कै ही भली थी। महंत जी ने उसे 1.5 सेर आटा दे दिया और फिर सोचा कि आज दोपहरिये में जाकर छिप कर देखता हूँ कि यह बाकी आटे का क्या करता है, फेंकता है या उसे बेचता है। आटा लेकर भनभनाता हुआ गरीबदास जंगल की ओर चला गया। दोपहर हो गया। मंदिर के महंत जी छिपकर उसका पीछा कर रहे थे और छिपते छिपाते हुए उसके यहाँ जा पहुँचे, जहाँ गरीबदास आटे का बाटी बना रहा था। एक झाड़ी में छिपकर महंत जी बैठ गए और गरीबदास के क्रियाकलाप को देखने लगे। उन्होंने देखा कि गरीबदास तो सभी आटों का बाटी बना रहा है। आटा तो बचा नहीं था और उसने आलू का बिना नमक वाला भरता बनाया और उस बाटी पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। उसके साथ ही दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही वहां गुरुजी ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सबने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं बचा। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा चमत्कार देखकर महंत जी तो अवाक रह गए। महंत जी का शरीर पसीने से भीगने लगा। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार भोग खाते हुए, लीला करते हुए देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार सब लोगों ने जब भोजन किया, वहां से सब लोग चले गए। अब गरीबदास भूखे पेट वहां पर मन मारकर बैठ गया। तभी वहां पर गुरुजी आ गए और उसके पैर पकड़कर रोने लगे
अब यह नई आफत देखकर बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जाकर खड़ा हो गया। तब गुरुजी ने महंत जी ने कहा, धन्य हो जो तुमको भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए। प्रत्येक एकादशी को तुम उनका साक्षात दर्शन करते हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी मैंने गोपाल जी को नहीं देखा। आज से मैं तुम्हारा चेला हो गया, तुम मेरे गुरु। गरीबदास ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। तो महंत जी ने कहा, मैं पापी हूँ, मैं अपना सारा प्रभुत्व त्याग चुका हूँ, मुझसे कहीं बड़ी तुम्हारी भक्ति है। अब मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास गायों को लेकर महंत जी के साथ मंदिर गया। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी महंत जी ने अपनी महंत की पदवी उसे दे दी। दूसरे दिन से ही महंत जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब यह घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास कहीं अधिक बढ़ गया। अब पूरे नगर के लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से गरीबदास को भी बुद्धि आ गई। वह उस मंदिर का बहुत बड़ा प्रसिद्ध महंत हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए आप श्रवण करिए अजा एकादशी व्रत की मुख्य कथा, जिसे सुनने से ही व्रतधारियों का व्रत पूर्ण होता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसे आप पूरा जरूर सुने। एक समय समस्त एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य क्या है? हे मधुसूदन, कृपा कर आप इसकी कथा को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। उसके सभी साप ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्रदेव के कहने पर विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को रात्रि में एक ऐसा सपना दिखाया कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राजपाठ दान कर दिया है। अब क्या था, दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आ पहुँचे और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, कल रात आपने स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किया हुआ दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जप तप और दान यह सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राजदान दे दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था। पूरा राजदान करने के साथ राज्य का सारा धन भी वो दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैब्या को
एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया। लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। अब स्वयं राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के हाथ बिक गए। अब इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र, पत्नी और अपने आप को बेचकर 1000 मोहरें एकत्रित की और ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप वह 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब इधर महारानी एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। अब इधर चांडाल का सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। जो भी लोग वहां मुर्दे ले जाते उनसे कर लेकर उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि वहां गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। अब एक दिन राजा हरिश्चंद्र का पुत्र राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और उसे अचानक से सांप ने डस लिया। सांप का विष उसके अंदर फैल गया और वह वहीं भूमि पर गिरकर मर गया। महारानी सैब्या को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और ना ही उनकी पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र के मृतदेह को हाथों में उठा अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र के शरीर को ढकने तक का कफन नहीं था। उन्होंने राजा को उसके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने भी मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कर के रूप में कुछ देकर ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करो। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो एक साड़ी है जिसे अभी मैंने पहन रखा है, आप इसी में से आधी ले लीजिए। इतना कहकर रानी अपनी साड़ी जैसे ही फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, राजकुमार रोहिताश्व मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे, जो सत्यनारायण का स्वरूप हैं। आगे उन्होंने कहा, हे राजन, अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इस तरह से सभी देवी देवता और भगवान विष्णु तथा ऋषि विश्वामित्र ने राजा को आशीर्वाद दिया। अजा एकादशी का व्रत करने से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उनका राजपाठ उन्हें वापस मिल गया और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा का मृतक पुत्र जीवित हो गया तथा इस तरह से व्रत के प्रभाव से राजा ने सुख पूर्वक राज्य किया और अंत में वे अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है कि इस उपवास के फलस्वरूप
मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ की कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। अब इसी प्रकार से बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव कर्णपूर्ण में गोमती नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उनका कोई नहीं था, न बेटा न बेटी न पति न भाई। उनकी कुटिया गांव के अंतिम छोर पर बनी हुई थी और उनकी कुटिया एक पीपल के पेड़ के नीचे सदा विराजमान रहती। वह दिन भर लोगों के खेतों में काम करती और अन्य घरों में झाड़ू पोछा का काम करती। इसी प्रकार उनका गुजारा हो रहा था। अब गांव के लोग उनसे सहानुभूति रखते, पर कोई भी उनके कष्ट दूर नहीं कर सकता था। उनके शरीर में बल नहीं था, आंखें धसी हुई थी, हाथ कांपते थे, परंतु उसकी आंखों में एक अटल विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री हरि एक न एक दिन मेरे दुख को दूर करेंगे। इतना सब करने के बाद भी उस बूढ़ी मैया का एक नियम था। वह प्रत्येक एकादशी का उपवास विधि पूर्वक रखती थी। तुलसी दल से भगवान विष्णु को जल चढ़ाती और भगवान श्री कृष्ण का भजन गाती। अब इसी तरह से कुछ समय बाद एक बार अजा एकादशी की व्रत आई। गोमती माँ ने प्रण किया कि इस बार बिना कुछ खाए पूरे दिन व्रत करेंगी और पूरी रात जागरण करेंगी, चाहे जो हो। अब उस रोज तेज आंधी आई, बरसात हुई, कुटिया की छत उड़ गई। वृद्धा बारिश के पानी में भीग गई और ठंड से कांपने लगी, पर फिर भी वह पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेती रही कि हे नारायण, बस एक बार दर्शन दे दो, फिर चाहो तो मेरे प्राण ले लो। अब इसी प्रकार से विनती और प्रार्थना करते हुए आधी रात हो चली थी। आधी रात को एक तेज प्रकाश फैला। बूढ़ी मैया की आंखों के सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे गोमती, तुमने मेरी बड़ी ही भक्ति से तपस्या की है और तुम्हारी इसी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी मैया ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मुझे अब किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। अगले दिन सभी गांव वालों ने देखा कि बूढ़ी मैया के झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो गया है और बूढ़ी मैया वस्त्रों अलंकारों से विभूषित होकर गरीबों में अन्न और धन बांट रही थी। इस प्रकार से बूढ़ी माई की एक ही रात में बूढ़ी माई की बदली हुई किस्मत को देखकर सभी गांव वालों ने उनसे उसका कारण पूछा। बूढ़ी माई ने सबको एकादशी व्रत को करने के लिए कहा। उसी दिन से सबने नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत किया और एक एक करके सभी लोग वैकुंठ को जाने लगे और अंत काल में अपने पूर्ण अवस्था को भोग कर सुख पूर्वक रहकर बुढ़िया माई भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को चली गईं। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, उसके प्रभाव से उसका यह लोक में कल्याण तो होता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा उसका यह पुण्य अक्षय होता है। उससे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है।
जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।
प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी
दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।